नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी हो, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, एनालिसिस कीजिए। अगर मेरे चैनल के माध्यम से कुछ भी आपको सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं पूरी तरीके से एनसीईआरटी पे आधारित क्विज सेशन लेकर के डेली आता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। पहला क्वेश्चन है कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। देखिए, ये क्वेश्चन बेसिक है, इसका आंसर भी आपको पता है, लेकिन अब जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताने जा रहा हूँ वो आपको शायद पता ना हो या पहले से भी पता हो, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। इसका सही आंसर है 7.4। ठीक है, अब 7.4 हो गया पीएच मान। तो अब हम सबसे पहली बात कि पीएच मान को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जैसे पीएच मान का जो स्केल चलता है, चलिए 0 से लेकर के मैंने स्टार्ट कर लिया 14 तक। ठीक है, बीच में हमारा बैठ जाता है 7। 7 का मतलब क्या हुआ? उदासीन। उदासीन यहाँ पे होता है उदासीन। ठीक है, 7 से लेकर के इधर की ओर जब हम बढ़ते हैं तो ये क्षारीय नेचर का होता है, क्षार, जिसको आप बेस बोलते हैं। ठीक है, और 7 यानी उदासीन से लेकर के हम इधर की ओर जब जाते हैं तो ये हो जाता है अम्ल। अम्ल, जिसको आप एसिडिक नेचर बोलते हैं, एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानेंगे कि पीएच मान का मतलब क्या होता है। देखिए, पीएच मान का मतलब होता है किसी भी विलयन में क्षारीयता और अम्लीयता को दर्शाना पीएच मान कहलाता है। ठीक है, सबसे पहली बात, पीएच मान की खोज किसने करी थी? तो इसका खोज 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने किया था। सोरेनसन ने किया था। ठीक है, इतनी चीजें जानकारी हुई। अब हम देखते हैं 0 से मैंने जो 14 तक का आपको ग्राफ बताया, उसमें थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या होता क्या है, बेसिकली होता क्या है इसके अंदर। ठीक है, देखिए होता क्या है। जब हम 7 से लेकर के इधर की ओर बढ़ते हैं, यानी कि यहां से लेकर के राइट की ओर बढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट जब बढ़ते हैं, तो एसिड का नेचर जो है वो बढ़ जाता है, सॉरी बेस का नेचर जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन यही हम उदासीन से लेकर के, यानी कि यहां पे राइट हो गया और राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं, तब हमारा क्या होता है? एसिड का नेचर जो है, यानी कि एसिड अर्थात अम्ल, अम्ल का नेचर जो है क्या हो जाता है? घट जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि पीएच मान में, पीएच स्केल में उदासीन से अर्थात लेफ्ट से राइट जाने पर, उदासीन के बाद लेफ्ट से राइट जाने पर उसका मान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है? इस तरह का भी क्वेश्चन बन के आते हैं आपके एग्जाम में। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहां से इतना कुछ समझ चुके हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और भी कुछ पीएच मान है, अगर आप कहते हैं तो इसका मैं बहुत ही शानदार तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पीएच मान और पीएच मान से बनने वाले क्वेश्चन को करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्र कहा जाता है? क्या बोला जाता है? आरबीसी का कब्र। तो इसका सही आंसर है प्लीहा को। अब हम जानेंगे आरबीसी के बारे में। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स इसका फुल फॉर्म होता है, और इसको एक और नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कभी कभी वो भी पूछ दिया जाता है, आर्थ्रोसीटीईएस। ठीक है, आर्थ्रोसाइट्स। ठीक है, ये इस नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये दोनों नाम याद रखिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट एक क्वेश्चन से बन सकते हैं बनाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए, रेड ब्लड सेल में केंद्रक नहीं होता है, इस कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं होता है। लेकिन अब ये चीज तो आप जानते हैं कि केंद्रक नहीं होता, लेकिन अपवाद भी जानिए। ऊंट में, किसमें? ऊंट में, जिराफ में, और एक होता है लामा। लामा में केंद्रक उपस्थित
होता है। और इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से किस में केंद्रक नहीं होता है, और उसमें ऊंट भी दे देगा। आप तो जानते हैं कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है लेकिन ऊंट में होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम आरबीसी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि यह रीढ़धारी जंतुओं के श्वसन अंग से ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों तक ले जाने में सहायता करती है। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे रीढ़धारी जंतुओं के श्वसन अंग से ऑक्सीजन को इसने कैरी किया और हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया, ठीक है। अब दूसरा एक क्वेश्चन बन के आता है कि इसका जीवन काल क्या होता है। तो 20 दिन से लेकर के 120 डेज तक होता है। इसके बाद इसका बनता है कि इसका निर्माण कहाँ पे होता है। तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट आप जरूर कीजिए, ठीक है। कमेंट आप जरूर कीजिए कि मैं इस वीडियो में और अच्छा क्या कर सकूं, इस वीडियो में कमी क्या है, क्या आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, जो भी आपका मन में आए कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जाना जाती है। देखिए अभी मैंने थोड़ा देर पहले इसके बारे में अच्छे से डिटेल्स बताया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप बता देंगे। ऑप्शन ए, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अब बताइए सबसे बड़ी कोशिका कौन है। तो तंत्रिका तंत्र, ठीक है, सही आंसर तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अब देखिए श्वसन की क्रिया कहां पे संपन्न होती है। तो इसका सही आंसर है, आप सबको ये फैमिलियर क्वेश्चन होगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया। आईएमपी कर लीजिए, इसलिए क्योंकि जब क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट रहता है तो ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो इसका सही आंसर है 31 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज को उसके पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर है 38 एटीपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्नियोजन शक्ति होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अस्थि कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो परामस्तिष्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरिब्रम किससे संबंधित है। अब आप समझ सकते होंगे कि सेरिब्रम का रिलेशन कहां से है। तो इसका सही आंसर है मस्तिष्क से। और जिन क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और पूरे टेस्ट को देखने के बाद आप ये जरूर बताइए कि आपका कट ऑफ क्या रहा। जिन्युइन एकदम बिल्कुल ईमानदारी से, ऐसा नहीं है, ताकि मैं और क्वेश्चन का लेवल को हाई कर सकूं, ठीक है। अगर आपका कट ऑफ हमारे पूरे ग्राफ से मतलब पूरे क्वेश्चन से मैच करना स्टार्ट कर जाएगा तो मैं थोड़ा और लेवल को हाई कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्त की अनुभूति करने के केंद्र स्थित होते हैं। कहने का मतलब है कि जब आपको भूख लगती है तो वो कौन सा ऐसा हमारा अंग है जो आपको इन्फॉर्म करता है कि आप जाकर के खाना खाओ, आपको भूख लगी है। तो इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज का मुख्य कार्य किसके रुधिर विरुद्ध होता है। सॉरी एंटीबॉडीज का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संक्रमण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है। लेने की बात है तो सही आंसर है केवल ओ से, ठीक है। ये दे सकता है सभी को, ये यूनिवर्सल डोनर होता है, दे सकता है सबको, लेकिन ले सकता है केवल और केवल ओ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, तो इसका सही आंसर है प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। अर्थात इसका एक और काम है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन एंटीबॉडी पाया जाता है? दोनों के दोनों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह के खोजकर्ता हैं कौन है? रक्त समूह की खोजकर्ता बोला गया है तो लैंडरस्टीनर है। ठीक है, ऑप्शन ए लैंडरस्टीनर। और अगर परिसंचरण और परिवहन दोनों में अंतर होता है तो ये क्वेश्चन जब आता है ना तो इसको ध्यान से सुना कीजिए। परिसंचरण की खोज और परिवहन की खोज दोनों का अंतर होता है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखा कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ये क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, तो इसका सही आंसर है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मैं जब डिटेल्स बता रहा था तो मैंने पहले ही बता दिया है कि 20 दिन से लेकर के 120 दिन तक होता है। ठीक है। देखिए, जब आप थोड़ा सा डीप जा करके पढ़ते हैं ना तो आपको इतना तो समझ में आ जाता है कि एक ही क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन जब बनता है तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए वो आप अपने आप कर ले जाते हो। ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर है अस्थि मज्जा में। मैंने बताया ना कि इसका निर्माण कहाँ पे होता है रेड ब्लड सेल्स का, तो हमने बताया कि अस्थि मज्जा में होता है। कितने दिन जीवन काल होता है? तो 120 दिन। इसका एक अन्य नाम क्या है? तो एनेथ्रोसाइट्स। मैंने बताया, सारा कुछ डिटेल्स बता दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा भी और आपको कुछ जानने की ज़रूरत होगी। इसके बाद फिर मैंने ये चीज़ भी बताया था कि इसमें केंद्रक नहीं होता है, लेकिन अपवाद के रूप में ऊंट और जिराफ और लांबा, ये 3 ऐसे हैं जिनके रेड ब्लड सेल में केंद्रक भी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? एंटीबॉडी निर्मित होता है, तो इसका सही आंसर है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हेपेरिन। हेपेरिन का कार्य ही है, जैसे आपके शरीर में अगर आप ज़्यादा ठंडे इलाकों में चले जाते हैं तो जब जम सकता है खून, ठीक है, लेकिन हेपेरिन उसको जमने नहीं देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? यानी कि किसका काम है कि रक्त को हृदय तक ले जाना? ठीक है, फेफड़े से हृदय तक ले जाना, तो इसका सही आंसर फुफ्फुस सीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों पूरा सेट समाप्त हो गया। चैनल का नाम है मेरा पढ़ता है भारत।